हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके, जो कि भूगोल से होगा, पर्यावरण से होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एडमिट कार्ड आ गया है, आप जाकर उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, या आप अपना रजिस्ट्रेशन ID भूल गए हैं, तो व्यापम के वेबसाइट पर आप जाकर हेल्प डेस्क पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या वो बता देंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण क्या हो सकता है। आपको बताना है यकृत कैंसर, मस्तिष्क, मुखीय या त्वचीय। बताइए दोस्तों, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण क्या हो सकता है। तो त्वचीय कैंसर हो सकता है, याद रखिएगा, त्वचीय कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है। आपको बताना है भारत के ऊपर, अफ्रीका के, अंटार्कटिका के या यूरोप के ऊपर। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों, ओजोन परत के क्षय को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा या फोटोकेमिकल। बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत के क्षय को रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित है, ओजोन परत के क्षय को रोकना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको बताना है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। मालवा के पठार में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर के पठार में। बताइए दोस्तों, सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं सदाबहार वन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या असम। बताइए दोस्तों, वह कौन सा राज्य है जहाँ पर वन जो है वो ज़्यादा है, या वनों का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है भारत में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र, मतलब सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य तो मध्य प्रदेश है, लेकिन किसी राज्य का क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत जो है वो वन आच्छादित है तो है मिजोरम। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। आपको बताना है दोस्तों, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। 10%, 23, 33 या 53। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। लगभग 33% भाग पर वन का क्षेत्रफल होना आवश्यक है पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। बताइए दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। 24.5% है, 21 है, 20 है या 22 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21%। याद रखिएगा, लगभग 21% भूभाग पर क्षेत्र जो भारत के वनों का क्षेत्रफल है, 21% भूभाग पर, 21% पर। देखिए अगला प्रश्न है 9वां नंबर, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। जो मैंग्रोव वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है। मलाबार तट में, सुंदरवन, कच्छकरण या दंडकारण्य। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात तट के किनारे, गुजरात तट के सहारे या किनारे।
मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, गुजरात के तट पर पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायंट पांडा। याद रखिएगा, जायंट पांडा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई की या सांस्कृतिक प्रदूषण की? बताइए दोस्तों, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन कटाई के, वन कटाई के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा या किरण बेदी? बताइए दोस्तों, चिपको आंदोलन का नेता किन्हें माना जाता है, ये किन्हें कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो है औद्योगिक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास। वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, दुर्वा नेशनल पार्क, राजाजी या कार्बेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क। याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट नेशनल उद्यान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल या उत्तराखंड? बताइए दोस्तों, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, 17 नंबर क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? आपको बताना है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो या नेशनल पार्क है वो किसके लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या शेर के लिए? बताइए दोस्तों, आंसर जरूर कमेंट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जाना जाता है गैंडों के लिए, गैंडा के लिए। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? आपको बताना है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए इसका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहाँ स्थित है? आपको बताना है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या नागालैंड में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तितली उद्यान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। प्रथम तितली उद्यान स्थित है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो ये स्रोत है सौर ऊर्जा। याद रखिएगा, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहालय है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या भू-उष्णीय ऊर्जा? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है?
आपको बताना है पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या सौर सेल। पर्यावरण के लिए अनुकूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपको बताना है डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या मिट्टी के तेल। कौन सा सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? मतलब सबसे कम प्रदूषण कौन पैदा करता है? तो हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास है, गन्ना, जेट्रोपा या आलू? बताइए दोस्तों, बायोडीजल की फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोपा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, अभी जो हाल ही में एसएससी एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कौन सा करता है? इन चारों ऑप्शन में से भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत या जेट उड़ान? बताइए दोस्तों। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा जेट उड़ान। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करता है जेट उड़ान। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका जो सूत्र होता है वो CO होता है, याद रखिएगा CO। मोटर वाहन से निकलने वाली ये जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषणकारी या प्रदूषक होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, वाहन में पेट्रोल जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? मरकरी, कैडमियम, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। याद रखिएगा, वाहन में पेट्रोल के जलने से जो धातु निकलता है वो होता है लेड, जो कि प्रदूषण कारक होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए अगला प्रश्न तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, लास्ट है ये इस वीडियो का। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक में से कौन रक्त धरा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो सूत्र है वो CO है, याद रखिएगा। और एक विषैला गैस है, ये श्वास के माध्यम से शरीर में घुसकर रक्त में चला जाता है। उसके बाद जो ये बहुत सी बीमारी मनुष्य में उत्पन्न करता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि भूगोल पर्यावरण से है। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।